नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल जितेंद्र मशीनरी कंपनी और मैं हूं आपका होस्ट मनमीत सिंह। दोस्तों, हम आपके लिए इस चैनल पे नए नए बिज़नेस आइडियाज़ लाते रहते हैं। और दोस्तों, आज का जो हमारा बिज़नेस है वो है पेपर नैपकिन मेकिंग बिज़नेस। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे हाथ में ये टिशू पेपर रेडी है। ये टिशू पेपर बनाने का मशीन है, फुली ऑटोमेटिक मशीन है। मतलब आपने सिर्फ 10 बाई 20 के कमरे में ये एक मशीन लगानी है और इसमें एक मशीन के अंदर आपका अलग अलग साइज़ेस के नैपकिन तैयार हो जाते हैं। ये है हमारा टिशू पेपर मेकिंग मशीन। चलो मैं अभी इसका आपको सारा प्रोसेस समझाता हूँ, इसमें क्या मार्जिन रहेगा वो समझाता हूँ, इसका वर्किंग कैसे रहता है वो आप अच्छे से देख लो। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो बिज़नेस आइडिया है टिशू पेपर मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस के बारे में है। आप ये देख सकते हो मेरे पास ये अलग अलग साइज़ेस के टिशू पेपर रेडी हैं। ये जैसे प्रिंटेड टिशू पेपर है, ये भी आपका 2 लेयर का है, जैसे 2 नैपकिन इकट्ठे जुड़े हैं, 2 लेयर का प्रिंटेड टिशू पेपर है। उसके बाद हमारे पास कुछ प्लेन के सैंपल हैं, जैसे ये प्लेन टिशू पेपर है, ये सिंगल कोटिंग में ही है, ये आपका विदाउट प्रिंटिंग है और ये वाला जो है विद प्रिंटिंग है। तो अलग अलग तरह के जो नैपकिन हैं वो सारे आपको मतलब एक ही मशीन के अंदर बन जाते हैं। आज हम इस टिशू पेपर बिज़नेस के बारे में आपको सारा डिटेल में बताएंगे। इस बिज़नेस की डिटेल हम 10 से 11 पॉइंट में एक एक पॉइंट करके आपको समझाएंगे, जिसमें इस बिज़नेस की आपको पूरी डिटेल में ब्रीफिंग मिल जाएगी, क्या इस बिज़नेस के बारे में है, डिटेल में है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको स्पेस के बारे में बताते हैं। देखो, इसमें एक मशीन लगेगा, फुली ऑटोमेटिक मशीन है, जिसमें आपने पीछे रोल लगा देना है। इसने ऑटोमेटिकली नैपकिन तैयार करके काउंट करके बाहर निकाल देना है। आपने ऑटोमेटिकली उसको उठाना है, उसको पॉलीथीन में पैक करना है और आगे मार्केट में सेलिंग के लिए भेज देना है। तो इसका जो मशीन आपका लगेगा, आपका 20 बाई 20 फुट का रूम है, एक हॉल है 20 बाई 20 फुट का, उसके अंदर आपका मशीन साथ में रॉ मटेरियल आपका आसानी से आ जाएगा। इतनी स्पेस के अंदर आप आसानी से इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। सेकंड हम पॉइंट के बारे में बात करें, इलेक्ट्रिसिटी। इसके लिए आपका जो है 4 किलोवाट का कनेक्शन लगेगा, वो आपको कमर्शियल में लेना पड़ेगा। अगर आपका इंडस्ट्रियल एरिया में आप लगाने की सोच रहे हो, फिर आपको कुछ कमर्शियल कुछ कराने की ज़रूरत नहीं, आपको वही जो इंडस्ट्रियल का एसपी या एमएस का कनेक्शन है उसी में ये सारा चलेगा। और इसका जो आपका रनिंग लोड है वो 4 किलोवाट का आपका रहेगा सिंगल मशीन का, जिसमें आपका इसका बैंड सॉ आ जाएगा, पीछे एम्बॉसिंग यूनिट आ जाएगा, आपका कटिंग यूनिट आ जाएगा, आपका प्रिंटिंग यूनिट कंप्लीट आ जाएगा, जिसमें एक ही आपका सेटअप होगा, उसके अंदर आपका नैपकिन तैयार होके आगे बाहर आता जाएगा। थर्ड पॉइंट हम आएंगे इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में। इसमें मशीन का क्या कॉस्टिंग है, क्या इन्वेस्टमेंट है, पूरे प्लांट की आपको क्या कॉस्टिंग पड़ेगी। देखो, ये मशीन आपका 3 तरह में आता है। एक आता है सिंगल एम्बॉसिंग, एक आता है सिंगल एम्बॉसिंग सिंगल कलर प्रिंटिंग, एक आता है डबल एम्बॉसिंग और डबल कलर प्रिंटिंग। 3 वेरिएंट्स इसमें आते हैं। पहले वेरिएंट के बारे में मैं समझा दूं। उसमें जैसे ये प्लेन नैपकिन है, ऐसे का नैपकिन तैयार होकर बाहर आएगा। जो भी साइज़ का आपने मशीन लेना है, जो मानो ये आपका 25 बाई 25 का साइज़ है, तो आपका जो एक साइज़ है वो स्टैंडर्ड रहता है मशीन के अंदर। एक साइज़ मानो मैं 25 बाई 25 का नैपकिन तैयार करना है, तो मेरा 25 का मशीन आएगा, जिसमें मैं 25 बाई 25 तैयार कर सकता हूँ, 25 बाई 23 तैयार कर सकता हूँ, लेंथ बाय विड्थ की मैं बात कर रहा हूँ, 25 बाई 22 तैयार कर सकता हूँ, 25 बाई 30 तैयार कर सकता हूँ। मतलब 25 का मशीन है मेरा, एक साइड जो है वो स्टैंडर्ड रहेगा, दूसरा साइड जो है मैं वेरी कर सकता हूँ। आप 3 मॉडल्स के अंदर तीनों में सेम जो है कंसेप्ट है, तीनों के अंदर यही चीज़ है, एक साइड आपका स्टैंडर्ड रहेगा। तो जैसे हम पहला मॉडल के बारे में बात करते हैं सिंगल एम्बॉसिंग, उसमें आपका ये पेपर के ऊपर सिर्फ टेक्सचर आएगा, कोई प्रिंटिंग कोई कुछ नहीं होगा। सेम अब आपका सैंपल ऐसे का नैपकिन जो भी आपका साइज़ का मशीन लोगे उसी साइज़ में वो रेडी होके बाहर आ जाएगा। सेकंड थिंग हम बात करते हैं सिंगल प्रिंटिंग और सिंगल एम्बॉसिंग। जैसे ये मेरे पास अनदर सैंपल पड़ा हुआ, इसमें आपका जो 1 कलर का प्रिंटिंग हुआ हो येलो कलर का, तो आपका इसमें येलो कलर का प्रिंटिंग है, मतलब 1 कलर प्रिंटिंग हो जाएगा और आपका साथ में एम्बॉसिंग हो जाएगा। 2 लेयर बनाना, आपने सिंगल लेयर बनाना, वो सारा आपके ऊपर है। वो रील स्टैंड एक एक्स्ट्रा लगता है, उसी के अंदर आपका हो जाता है। देन उसके बाद थर्ड वेरिएंट आता है आपका डबल कलर प्रिंटिंग के साथ, जिसमें आपका 2 कलर का प्रिंटिंग यूज़ कर सकते हो और डबल एम्बॉसिंग होता है। उसमें पेपर की दोनों तरफ, फ्रंट और बैक साइड दोनों तरफ में एम्बॉसिंग रहता है। तो ये आपका हो गया 3 टाइप्स का मशीन हो गया।
फर्स्ट हमारा है सिंगल एम्बॉसिंग, सेकंड है हमारा सिंगल एम्बॉसिंग और सिंगल कलर प्रिंटिंग, थर्ड है हमारा डबल एम्बॉसिंग और डबल कलर प्रिंटिंग। 3 तरह के हमारे मशीन आ गए। अभी इसकी कॉस्टिंग की भी बात करें तो ये तकरीबन 4 लाख से लेके 6-6.5 लाख तक की मशीनें आती हैं। मतलब फुली ऑटोमेटिक रहते हैं। आपने रोल लगाना है, पीछे आपका नैपकिन काउंट होकर रेडी होकर बाहर आता जाएगा। आपने 50 पीस का काउंट सेट करना है, 50 का काउंटर लगा दो। आपने 100 का काउंट करना है, आप 100 का काउंट लगा दो। वो 50-50 के पैकेट तैयार करके आगे निकालता जाएगा। आपने वहाँ से उठाना, उसको पैकिंग में डाल देना है। पैकिंग अगर आप मैनुअली करना चाहते हो तो मैनुअल मशीन भी मिल जाता है, अगर आपने ऑटोमेटिकली करना है तो ऑटोमेटिकली मशीन भी मिलता है। वो भी दोनों तरह का आपका मिल जाएगा साथ में, वो एसेसरी के तौर में होता है। बट मशीन के साथ हम जो है आपको जो मैनुअल पैकिंग मशीन है वो एज ए फ्री देते हैं, जिसमें आपका जो है पैकिंग है आप खुद से उधर लेबर लगा के कर सकते हो। तो ये था सारा अभी मशीन का कंसेप्ट। तो ये हुआ हमारा थर्ड पॉइंट, जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट की बात की और टाइप ऑफ मशीन की बात की। और इसके बाद अगर आपका रॉ मटेरियल का रनिंग जो कैपिटल है उसकी बात करें तो आपका 1-1.5 लाख का मटेरियल लेते हो, जिसमें आपका 2-3 तरह का हार्ड पेपर सॉफ्ट पेपर लेते हो, तो उसमें आपका सारा कवर अप हो जाता है। फोर्थ थिंग हमको आपको बताएं टेक्निकल सपोर्ट के बारे में कि मशीन का आपका क्या रनिंग क्या सपोर्ट रहता है। देखो, हम मशीन की आपको 2 ईयर्स की फुल वारंटी देते हैं। कोई भी मशीन का दिक्कत आता है, कुछ भी होता है, आपको 2 ईयर्स के अंदर वारंटी के अंदर वो आपका रिपेयर किया जाता है। देन उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत आती है चलाने में तो आपको वीडियो कॉल पे सारा उसका रनिंग मिलता है, पूरा उसका सपोर्ट टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा। बाई चांस कोई ज़्यादा फॉल्ट आता है तो हमारा इंजीनियर आएगा, वो आपको मशीन उधर आपका ओके करके दे के आएगा। तो ये था सारा टेक्निकल सपोर्ट के बारे में। देन फिफ्थ हम बात करते हैं रॉ मटेरियल के बारे में। रॉ मटेरियल में जैसे मैंने पहले आपको बताया, एक होता है आपका सॉफ्ट पेपर। जैसे ये सॉफ्ट पेपर सारा मेरे पास पड़ा हुआ है, ये थोड़ा कॉस्टली होता है, मतलब 5-10 रुपये का केजी के पीछे वेरिएशन होता है। और सेकंड आपका आता है हार्ड पेपर, जो आप नॉर्मल रेडी खोमचे में देखते हो, जो थोड़ा सा हार्ड होता है और ये जैसे पकड़ने में थोड़ा सॉफ्ट है, उसका टेक्सचर थोड़ा हार्ड होता है। वो वाला 5-10 रुपये इससे सस्ता रहता है और ये 5-10 रुपये इससे महंगा रहता है। तो ये आपका 2 तरह का पेपर आता है। और पेपर की अगर आप कॉस्टिंग की बात करो तो नियर अबाउट आप लेके चलो 60 रुपीज़ से लेके 70-80 रुपीज़ केजी तक आपका पेपर जाता है। कितने जीएसएम में लेते हो, कितना आपका उसमें टाइप है, जैसे सॉफ्ट में ले रहे हो, हार्ड में ले रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो प्राइस रेंज इसका आता है। तो ये था हमारा इसका टाइप ऑफ रॉ मटेरियल और कैसे का रॉ मटेरियल उसके बारे में। दोस्तों, अगर अब मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो प्रॉफिट में हम इसको बताएंगे, जैसे हमारा 2 तरह का पेपर है, एक हार्ड है एक सॉफ्ट है। सॉफ्ट की अगर मैं कैलकुलेशन बताऊं तो ये जो आपका 50 पीस का पैकेट है, ये जो आपका 50 का पैकेट है, अगर हम 50-60 रुपये केजी के हिसाब से अगर लेके चलते हैं पेपर का जो रेट है, तो ये जो आपका पैकेट है एक दिन के अंदर आपका जो है मशीन जो तैयार करेगी 3 से 3.5 लाख नैपकिन आपका 8 घंटे के अंदर तैयार करती है। जिसमें हम इसकी एवरेज निकालें तो एक दिन के अंदर आपका नियर अबाउट 2500 से 3000 पैकेट आपका एक दिन के 8 घंटे की शिफ्ट के अंदर आपका बन जाता है। तो जिसका आपका एक पैकेट का जो कॉस्टिंग है वो तकरीबन सारा लेबर खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह निकाल के आपका 9-9.5 रुपये के आसपास आपका पड़ता है। जो मार्केट में एमआरपी है आपकी 20 रुपीज़ की सेलिंग हो रही है, जिसका आपका जो आपका होलसेल का प्राइस है वो तकरीबन 12.5 से 13 रुपये के आसपास जाता है इस नैपकिन का जो होलसेल में है। तो यही जो आपका एक पैकेट के पीछे 2.5 से 3 रुपये का मार्जिन आपको मिलता है। सेम कंसेप्ट ही आपका जो आता है हार्ड आपका जो नैपकिन उसके अंदर है, उसका रॉ मटेरियल थोड़ा सस्ता रहता है, उसी के अंदर आपका ये होता है कि मार्जिन आपका सेम रहता है, बट आपका जो है जो सस्ता रॉ मटेरियल है तो आगे भी वो सस्ते में सेल होता है। तो मतलब एक पैकेट के पीछे आपका जो है 2 से 3 रुपये का मार्जिन आपका मिलता है। तो वहीं आप अगर 2500 पैकेट आपका मानो एक दिन में निकल रहा है, 2500 के 2000 के भी एवरेज हम लेके चलते हैं, तो आपका एक दिन के अंदर जो है 5 से 6000 का प्रॉफिट आपका सारा निकल के आता है आपका एक मशीन के साथ। तो सेकंड हम उसके बाद बात करते हैं इसकी मार्केटिंग के बारे में। मार्केटिंग देखो, आपका किसी भी होलसेलर के साथ आप टाई अप कर सकते हो। जितने आपके रेडी खोमचे हैं, जितने आपके रेस्टोरेंट हैं, मतलब नैपकिन तो ऐसे की चीज़ है कि यूज़ एंड थ्रो है, जहाँ मर्जी आप देख लो, इसको यूज़ किया और फेंक दिया। इसका आपको मतलब ये आप ये तो कह ही नहीं सकते कि इसका डिमांड हो ही नहीं सकता। मतलब इतना ज़्यादा डिमांड है कि आप जितना बना लो उतना कम है, मतलब इतना हैवी डिमांड है। कहीं पे भी आप देखोगे तो नैपकिन के बिना आजकल कोई काम नहीं है। जितना बार्बर की शॉप्स है, जितना रेस्टोरेंट है, जितने छोटे से छोटे रेडी खोमचे हैं, कहीं पे भी देख लो, सभी में नैपकिन का यूज़ आपको रहेगा ही रहेगा। देन 8th पॉइंट हम बात करें लाइसेंस के बारे में। देखो, लाइसेंस तो इसमें आपका ये आता है, कोई भी
मतलब पोल्यूशन का इसमें काम नहीं है, ना नॉइस पोल्यूशन है, ना एयर पोल्यूशन है, किसी भी तरह का कोई काम नहीं है। तो लाइसेंस में इसमें अगर आपका रेजिडेंशियल में लगा रहे हो तो आपको एक तो कमर्शियल मीटर लेना पड़ेगा। सेकंड, अगर आपका जीएसटी नंबर लेना चाहते हो, अगर 40 लाख से ऊपर की सेल आपकी हो रही है देन वो जीएसटी नंबर आपको मैंडेटरी है। देन थर्ड थिंग, अगर आप इसका लाइसेंस कुछ नहीं लेना चाहते तो उद्योग आधार में रजिस्टर करवा लो, एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन ले लो, वो फ्री ऑफ द कॉस्ट आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाता है। वो लेके तो वो लगा लो तो वो आपका लाइसेंस ही एक तरह का। देन सेकंड, इसमें पोल्यूशन का आपको एनओसी कोई नहीं लगना, आप घर में लगा रहे हो, कहीं पे भी लगा रहे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नॉइस आपकी एक रूम से बाहर नॉइस नहीं जानी, इसकी साइलेंट मशीन होता है, हमारा पूरा हैवी ड्यूटी मशीन होता है, तो इसमें कोई आपका जो है लाइसेंस का कोई काम रहेगा नहीं। देन इसके हम अगर हम नेक्स्ट पॉइंट में अगर वर्किंग कैपिटल की बात करें तो इसमें आप लेके चलो कि रॉ मटेरियल के लिए आपको लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक का जो रॉ मटेरियल है, आपका माल आना है जाना, एक दिन की खपत जितना भी है, मतलब लाख 1.5 लाख का जो रॉ मटेरियल है वो आप लेके इसका वर्किंग कैपिटल लेके चलो। जो आपको रनिंग कैपिटल मतलब माल रखना बेचना वो सारा जो रनिंग कैपिटल है आपको लेके चलनी पड़ेगी। देन 10th पॉइंट हम आते हैं इस बिज़नेस को कैसे शुरू करें, मतलब हाउ टू स्टार्ट द बिज़नेस। देखो, बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस बिज़नेस का जो है मशीन्स लेना पड़ेगा। मशीन्स हमारे पास से मिलेगा, हम मशीन मैन्युफैक्चर करते हैं। आप हमारी इंडस्ट्री में जब मर्जी विज़िट करें, अमृतसर पंजाब में सिचुएटेड है, जब मर्जी विज़िट करें आपको सारा डिटेल में मिलेगा कंसेप्ट इसका, कैसे मशीन बनता है, कैसे आप बिज़नेस अपना शुरू कर सकते हो टिश्यू पेपर मैन्युफैक्चरिंग का, क्या क्या मशीन में टाइप्स होता है। ज़्यादा डिटेल में आना तो जब मर्जी आप विज़िट करो। अगर आप नहीं भी विज़िट करना चाहते तो आप ऑनलाइन ही बुकिंग करो, तो आप मशीन लोगे, मशीन रेडी होगा, मशीन आपके पास पहुंचेगा, मेरा टेक्निकल जो इंजीनियर है वो आपके पास उधर पहुंचेगा, मशीन इंस्टॉल करके आपको 3 to 4 डेज़ के अंदर आपको ट्रेनिंग देगा, अच्छे से आपका काम चला के उधर भी आपको ट्रेनिंग प्रॉपर दे के आएगा। आपके ऊपर, अगर आप विज़िट करना चाहते हो तो विज़िट करो, नहीं भी करना चाहते तब भी कोई इशू नहीं है, हमारा बंदा आके सारा उधर आपको टेक्निकल सपोर्ट सारा कुछ आपको रनिंग करा के आएगा। तो यही था आज की इस बिज़नेस के बारे में। मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया क्या बिज़नेस, कैसे इसको शुरू किया जाता है, क्या क्या आपके इन्वेस्टमेंट है, क्या क्या इसमें ड्रॉबैक्स है, क्या क्या इसमें प्लस पॉइंट्स है, सारा मैंने आपको बताया। और इस बिज़नेस के बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमें जब मर्जी कॉल करके मशीन के बारे में ब्रीफ में डिटेल ले सकते हैं। इसके अलावा जो टॉयलेट रोल आप देखते हो मार्केट में चलता है, उसका मशीन थोड़ा अलग आता है, वो भी आपने लेना हो तो वो भी मशीन हमारे पास मिलेगा। उसका भी डिटेल आप लेना हो तो व्हाट्सएप पे टॉयलेट रोल या पेपर नैपकिन लिख के कर सकते हो, तो मैं उसका भी डिटेल आपको भिजवा दूंगा। तो इतना था आज की इस वीडियो में, मिलते हैं नए वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।